जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षयचार और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो हमने अब तक जान चुके हैं कि सिगमंड फ्राइड महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड महोदय का मनोलैंगिक सिद्धांत क्या है। तो आज हम बात कर लेते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है वो कौन देते हैं? एरिक्सन महोदय, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि बच्चे के जो मन पर क्या है, समाज का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कि समाज का क्या है प्रभाव पड़ता है कि बच्चा किस प्रकार से समाज के अंदर व्यवहार करता है, उसके व्यवहार को किस प्रकार से समाज क्या है समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा ना, उसके आसपास के लोग हैं वो बच्चा किस प्रकार से फील कर रहे हैं, हम उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चा क्या फील करेगा, उससे वो क्या सीखेगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ना, वो डेवलपमेंट होगा उसका या मतलब डिग्रेशन होगा या कुछ चीज़ें क्या है उसके साथ सही हो रही है नहीं हो रही। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था सर एरिक्सन महोदय ने ना। किसने किया था? एरिक्सन महोदय ने। एरिक्सन महोदय को क्या माना जाता है? नव्य फ्राइडवादी। ठीक है, नव्य फ्राइडवादी। ये क्या है, फ्राइड महोदय की तरह ही सोचते हैं, फ्राइड महोदय की बातों से काफ़ी हद तक सहमत होते हैं, लेकिन जो सेसो कामुकता की बातें हैं, जो काम प्रवृत्ति की बातें हैं, उनको लेकर क्या है एरिक्सन महोदय का इनसे थोड़ा मतभेद रहता है। और ये क्या है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इनकी एक बुक आई थी 1963 के अंदर। बुक का नाम क्या था? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंदर इन्होंने क्या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो एक जैविक प्राणी न होकर इसके अलावा वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी भी है, केवल एक जैविक प्राणी नहीं है ना, कि जो एक बायोलॉजिकल फॉर्म है इसके अलावा उसके जो क्राइटेरिया नहीं है या कुछ चीज़ें वो समझ नहीं पाते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सामाजिक प्राणी है, वो समाज के दायरों को समझता है, समाज के अंदर उसको किस प्रकार से रहना है ना, वरना फिर इंसान में और जानवर में फ़र्क ही क्या रह जाएगा ना। तो वो भी तो कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन क्या है जो हमें शर्म है, हया है ना, जो चीज़ें वर्च्यू है, हमारे भाव है, उनको क्या है हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंदर उन्होंने एरिक्सन महोदय ने क्या है बहुत सी चीज़ें सामाजिक दृष्टिकोण से कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता है उन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो इन्होंने अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के अंदर बांटा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये 8 अवस्थाएं क्या है, इसके अंदर किस प्रकार से बच्चा सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट पर जो इन सब बातों का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो अब बात कर लेते हैं एरिक्सन महोदय की 8 अवस्थाओं के बारे में कि इन्होंने जो सामाजिक रूप से जो बच्चे के अंदर चेंजेस आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। तो 8 अवस्थाओं के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है। एक बार हम 4 देखते हैं, 4 उसके बाद में देखेंगे। तो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या है, मतलब 0 से लेकर 2 साल तक कि ये जो अवस्था रहती है इसके अंदर बच्चा क्या है ट्रस्ट करना सीखेगा, मिसट्रस्ट करना सीखेगा। उसको ट्रस्ट रहता है कि हाँ वो मन गोदियों गिरा को नहीं, अगर उसे हम गिरा देंगे तो उसके अंदर भाव नेगेटिव आएंगे, नकारात्मक भाव आएंगे। ठीक है, मतलब दूध पिलाएगा उसे ट्रस्ट है, लेकिन नहीं पिलाएंगे तो बच्चा क्या है थोड़ा आक्रामक होगा, उसके विकास पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। विश्वास और अविश्वास की जो अवस्था रहती है ना वो 0 से लेकर 2 साल रहती है, और हर अवस्था के अंदर एक भाव छुपा रहता है, एक वर्चू छुपी रहती है ना। तो उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, होप है ना, आशा रहती है बच्चे को कि जो वर्चू छुपी रहती है इस अवस्था के अंदर वो रहती है आशा, है ना। 0 से 2 साल तक विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। उसके बाद में बात करें स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, मतलब अब इस एज के अंदर क्या रहेगी 3 से 4 साल, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल के अंदर बच्चा क्या है स्वतंत्र, अपने बच्चों को मतलब रोकने लग जाते हैं ना कि इन चीज़ का हाथ ना लगे या थोड़ी गर्म है, इन चीज़ ने छुई ना, बिना ना जाई मारूंगा नहीं तो गंदी बात है बेटा नहीं। तो मतलब स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था, बच्चा डाउट करने लग जाएगा, बच्चे को कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी ना कि ये क्यों हो रहा है, या मतलब हाथ लगाऊं ना लगाऊं। तो बच्चा क्या है स्वतंत्रता बनाम संदेह की जो अवस्था है तो वो क्या है 3 से 4 साल। मतलब बात करें तो शेष अवस्था की, इसके अंदर क्या है यही टाइम रहता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, है ना। बच्चे को हम सिखाते हैं कि ऐसे बैठना चाहिए, ये करना चाहिए ना। तो क्या है स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था। इसके अंदर जो वर्चू छुपी रहती है, जो भाव छुपे रहते हैं वो क्या है विल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या है इच्छाओं का सर्जन होगा,
उसका मतलब अलग अलग चीज़ें करने का क्या मन करेगा ना, इन चीज़ें ने छू के तो देखूँ यार इनकी ये चीज़ें नहीं। तो क्या है, स्वतंत्र अपना संदेह की अवस्था 3 से 4 साल। भाव क्या है, वेल डेवलपमेंट, उसके अंदर इच्छाएं का जागृत होता है, वो अपने विकास के अंदर उनका प्रयोग करता है। उसके बाद में बात आती है आत्मबल बनाम अपराध भाव की अवस्था ना, तो ये टाइम पीरियड रहता है 5 से 6 साल। इसके अंदर क्या है, बच्चा मतलब हम उसको पहल देते हैं ना कि तू ये कर ले, ये तू कर पाएगा, ये तू नहीं करेगा ना। आप किन्हीं एक ने चीज़ दे दी, दूसरे ने कौन दी, तो बच्चों के है मतलब जिसको दी उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ ये भैया हमसे प्यार करते हैं, मुझे ये चीज़ दे रहे हैं, मुझसे ज़्यादा लगाव है। लेकिन वहीं दूसरे बच्चे को नहीं दे रहे, तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपराध भाव। वही उसको या तो दे रहे हो, मांगेगा, अगर आप नहीं दे रहे तो क्या वो बच्चा छीनेगा, किसी को मारेगा, कूटेगा। 5 से 6 साल मतलब छीनने की जो मतलब अपराध प्रवृत्ति है ना, अपराध भाव की अवस्था या आत्मबल की अवस्था, वो कौन सी रहती है, तो वो रहती है सब तीसरी अवस्था, आत्मबल बनाम अपराध भाव, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम, मनो सामाजिक विकास सिद्धांत जो एरिक्सन महोदय ने दिया था। उन्होंने बताया कि 5 से 6 साल के अंदर बच्चा आत्मबल बनाम अपराध भाव की अवस्था बढ़ती है ना। तो इसके अंदर जो भाव छुपा रहता है वो क्या है, उद्देश्य, पर्पस, ठीक है। उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, अगर उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, जो चीज़ें वो चाह रहा है, तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मबल मिलेगा। अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही तो क्या है, अपराध भाव, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं परिश्रम बनाम हीनता की। तो परिश्रम बनाम हीनता की जो टाइम पीरियड है वो कितना रहता है, 7 से 8 साल, ठीक है। इन 2 सालों के अंदर बच्चा क्या है, ये मतलब बाल्यावस्था चल रही है, स्कूल्स में बच्चा जा रहा है, वहाँ क्या है, बच्चा परिश्रम कर रहा है, बच्चे से चीज़ें सिखाई जा रही है, बच्चे से काम करवाया जा रहा है ना, तो बच्चा क्या है, मतलब एक अच्छा आदमी बनेगा। अगर उससे काम नहीं हो रहा है, अपने कहते हैं वो तो ढपोड़ संख्या है, यूँ तो वही को नहीं, वो तो बेल लड़ रहा है, नहीं मतलब आलसी है, तो बच्चे के अंदर क्या धीरे धीरे उन शब्दों का प्रयोग करने से बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। वो क्या है, खुद को मान लेगा कि हाँ यार मैं हूँ इशू, तो मैंने ये नहीं करनी चाहिए चीज़ें। तो कौन सी परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है, वो क्या है, 7 से 8 साल है, और ये स्कूल एज है। तो क्या है, ये स्कूल एज है। अगर वर्चू की बात कर लें कि जो भाव इस अवस्था के अंदर रहते हैं, तो भाव कौन से रहते हैं, ठीक है, प्रतिद्वंदता। बच्चे के अंदर क्या भाव यही रहते हैं कि वो मेरे को ज़्यादा ना कर ले, मैं तेरे काम पहली करे, मैं तेनों आ चीज़ पहला करी, मैं तेनों पहली गानों का है। तो मतलब एक प्रकार से क्या है, कंपटीशन की जो भाव है वो किस अवस्था के अंदर सीख जाता है, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, जो कि रहती है 7 से 8 साल तक। तो अब बात कर लेते हैं आगे की जो अवस्थाओं के अंदर क्या बताया है ना एरिक्सन महोदय ने। तो एरिक्सन महोदय ने 5वीं अवस्था के अंदर ये बताने की कोशिश की कि पहचान और भूमिका का द्वंद्व, आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, है ना। तो बच्चे को क्या है, थोड़ा दिक्कत रहेगी अपनी पहचान को लेकर, खुद की भूमिका को लेकर, समाज के अंदर की उसकी भूमिका क्या है। जो एरिक्सन महोदय ने क्या बताया था कि बच्चे को ये चीज़ें वो जानने लग जाता है कि मैं समाज के अंदर क्या मायने रखता हूँ, कि मैं अभी भी बालक ही हूँ या मैं जवान हो गया हूँ, या मेरी बातों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये जो इस अवस्था का जो टाइम है वो रहता है 13 से 18 साल, ठीक है। 13 से 18 साल कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर ये अवस्था आती है कि मतलब पहचान और भूमिका का द्वंद्व रहता है, कि बच्चा खुद की पहचान को लेकर, खुद के मतलब रोल को लेकर, है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसे आइडेंटिटी अच्छी मिल रही है, उसको मतलब जो लोग बाग हैं उसके आसपास जो अच्छा सोच रहे हैं, उससे थोड़ा भाव दे रहे हैं ना, तो वो बच्चा क्या है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। तो उसके अंदर होप की बात करें ना, जो वर्चू की बात करें ना, कि इसके अंदर क्या वर्चू छुपी रहती है, तो इसके अंदर फिडेलिटी, जिसे हम क्या कह देते हैं, निष्ठा। बच्चे के अंदर निष्ठा के भाव पनपने स्टार्ट हो जाते हैं कि इसके साथ हमने मतलब अच्छे से रह पाना, नहीं रह पाना ना, इस चीज़ को हमने अच्छे से फॉलो करनी है, ये समाज की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। तो किसी भी चीज़ को क्या है, निष्ठावान हो जाएगा उस चीज़ को लेकर। किस अवस्था के अंदर, पहचान और भूमिका द्वंद्व के लेकर 13 से 18 साल रहती है, जिसके अंदर क्या हम किशोरावस्था पढ़ते हैं, मतलब पहचान का संकट, है ना, पहचान और भूमिका द्वंद्व। तो पहचान का संकट रहता है कि ये पहचान मेरी किस प्रकार की जा रही है, ये मैं सही लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, कि समाज के क्या लोग कहेंगे ना, लोगों का क्या कहना, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचेगा तो बच्चा। उसके बाद में छठी अवस्था की बात कर लेते हैं। तो जो रीड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो ये ऊपर वाली 5 अवस्थाएं थी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 अवस्थाओं से आएगा। घनिष्ठता बनाम अलगाववाद, ये इस प्रकार से आ सकता है कि निम्न में से कौन सी, जो एरिक्सन महोदय ने जो अवस्थाएं बताई, निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, तो कुछ एक और अलग अवस्था दे देगा ना। तो आप इसके स्टार्टिंग के कुछ नामों से याद कर सकते हो।
तो उसके बाद में बात कर लेते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाववाद। ठीक है, 18 साल के बाद में, 18 साल से लेकर 35 साल कि जब कोई इंसान होता है ना, 18 से 35, 18 साल मतलब किशोरावस्था के बाद में उसके अंदर क्या है, घनिष्ठता बनाम अलगाववाद। या तो वो किसी से अच्छे से जुड़ जाएगा ना, घनिष्ठ संबंध बन जाएगी उसके, जब शादी हो जाएगी उसके जो दोस्त लोग हैं ना उन लोगों के साथ में भी, या किसी के साथ नहीं बनेगी तो उसके अंदर क्या है, अलगाव आ जाएगा। अलगाव मतलब अलग होने का भाव। ठीक है, तो या तो किसी से अलग ही हो जाएगा ना, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मैं इसके साथ रहना ही नहीं चाहता, मतलब, और या जिसके साथ रहेगा तो घनिष्ठता के साथ रहेगा 18 से 35 साल। इसके कारण क्या है, वो बहुत सी चीज़ें सीखेगा। घनिष्ठ रहेगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, लेकिन अलगाव के अंदर रहेगा तो क्या है, डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ों की मतलब सामाजिक, है ना, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बंदा देख के चले। तो घनिष्ठता बनाम अलगाववाद। तो उसके बाद 7वीं अवस्था उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। तो इसके अंदर क्या है, बंदा थोड़ा, व्यक्ति कोई भी इंसान है वो क्या है, थोड़ा प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छे काम करेगा। उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन रहती है पैसे को लेकर कि पैसा कैसे कमाए ना, तो पैसा कमाना चाहिए। बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादी भी करनी है, तो 35 साल से लेकर 65 साल तक की जो एज है वो किस अवस्था के दौरान आती है, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। ठीक है, बंदा प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसके पास पैसे हैं, वो अपना काम सही ढंग से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा ना। निष्क्रियता मतलब एक्टिव के करना पीस होगा नहीं, तो सब ऐसा ही चल रहा है ना। चांस दिए जो को चूना आप ही दे देसी, तो कुछ बंदे निष्क्रिय रहते हैं और कुछ प्रोडक्टिव रहते हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने वाले होते हैं। तो 35 से 65 साल की जो एज होती है वो क्या है, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। हर अवस्था के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है ना। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो विकास भी अच्छा होगा, अगर नहीं कर रहे कुछ, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम नेक्स्ट अवस्था की बात कर लेते हैं, ईमानदारी बनाम निराशा। कि आपने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप खुश रहोगे, आपका विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, 65 साल के बाद में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने अपना जीवन पूरा ईमानदारी से जिया है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैंने हर एक को चाहा है, हर एक के लिए मैंने काम किया है, समाज सेवा की है ना, देश सेवा की है, जो भी चीज़ें हैं, तो हम ईमानदारी में जिएंगे। अगर हमने कुछ अच्छा नहीं किया तो 65 के बाद में जो हमारा विकास है वो क्या है, हमें निराशा से घेर लेगी। हमें लगेगा कि यार के करना आया नहीं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो हमने क्या किया अपने आप के ना। तो निराशा के भाव इसके अंदर आते हैं। तो ये जो एरिक्सन महोदय की 8 अवस्थाएं थी जिन्होंने बताया मनो सामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो मनो सामाजिक विकास के सिद्धांत की समाज का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बच्चे का विकास है, ये कोई भी व्यक्ति का विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो ये था मनो सामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन महोदय का, जिन्हें नव्य फ्राइडवादी कहते हैं। ठीक है, तो इन अवस्थाओं को आप ध्यान से देख लेना। इससे कभी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं, अगर आएंगे तो स्टार्टिंग की 5 अवस्था से आएंगे, तो 1-2 बार इनको दोहरा लेना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गॉड ब्लेस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।